दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल करंट अफेयर्स बाय नीतीश तिवारी में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। जैसा कि बोर्ड पर लिखा हुआ है भारत में स्थित संस्थान, तो भारत में पर्यावरण से स्थित कौन कौन से संस्थान स्थित हैं और विश्व में कौन कौन से संस्थान पर्यावरण से संबंधित हैं, इन सभी बातों पर हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। उसके बाद हम SDG 17 पर चर्चा करेंगे, शब्दों का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, इस पर हम चर्चा करेंगे, और सम्मेलन जो है उस पर हम यहाँ पर क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। जैसे मैंने आपको बताया कि ये कुछ स्थान हमने लिख दिए, जैसे नई दिल्ली है, देहरादून है, इज्जत नगर बरेली, कोलकाता, भोपाल, नागपुर, कोयम्बटूर। कोयम्बटूर आपका तमिलनाडु में है, नागपुर आपका महाराष्ट्र में है, जबकि भोपाल आपका मध्य प्रदेश में है, देहरादून उत्तराखंड में, इज्जत नगर बरेली यूपी में है, नई दिल्ली दिल्ली में है, कोलकाता आपका पश्चिम बंगाल में। जैसे हमने लिखा हुआ वन प्रबंधन संस्थान, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ पर स्थित है, भोपाल, और जबकि भारतीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है, देहरादून में। अब यहाँ देखिए, यहाँ आपको लिखा हुआ वन प्रबंधन, जबकि यहाँ क्या लिखा हुआ, वन अनुसंधान, मतलब यहाँ वन का प्रबंधन भोपाल में होता है, जबकि वन पर अनुसंधान कहाँ पर होता है, देहरादून में होता है। ठीक ऐसे ही भारतीय वन्य जीव संस्थान, भारतीय वन्य जीव संस्थान कहाँ पर स्थित है, ये भी आपका कहाँ पर स्थित है, देहरादून में स्थित है। बरेली में केंद्रीय पक्षी संस्थान, केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान स्थित है। ठीक, अब ये आपका हो गया। कोलकाता में आपका स्थित है भारतीय वनस्पति उद्यान, भारतीय वनस्पति उद्यान, भारतीय वनस्पति उद्यान कहाँ पर स्थित है, आपका कोलकाता में स्थित है। जबकि नागपुर में आपका नीरी कभी कभी नीरी नाम दे देता है, इसका फुल फॉर्म है राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान। ये कहाँ पर स्थित है, ये आपका स्थित है नागपुर, महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में। अब नई दिल्ली में आपका क्या स्थित है, नई दिल्ली में आपका स्थित है इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, मतलब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट कहाँ स्थित है, नई दिल्ली में स्थित है। तो ये आपके कुछ महत्वपूर्ण पर्यावरण से संबंधित क्या थे, शोध संस्थान थे जो भारत में स्थित हैं। ऐसे ही विश्व में स्थित कुछ प्रमुख शोध संस्थान हैं। जैसे अब हम विश्व में आते हैं, विश्व में अब देखिए, विश्व का आप जब पढ़ेंगे, जैसे विश्व में कौन कौन सा है, अब हमको अगला टॉपिक कौन सा है, विश्व में कौन सा संस्थान है पर्यावरण से संबंधित। जैसे अगर आपको विश्व मौसम संगठन पूछा जाए, जैसे विश्व में हम आते हैं, एक यूके पे आते हैं, लंदन, सबसे पहले कहाँ आते हैं, लंदन में। ये कहाँ पर स्थित है, यूके में स्थित है, यूके यूरोप का देश है। कौन सा है, लंदन। लंदन में एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय स्थित है। अब हम आते हैं दूसरे नंबर पे, लंदन हो गया। अब हम आते हैं कहाँ पे, नीदरलैंड, ग्रीन पीस का जो है एम्स्टर्डम, ये कहाँ पर है, नीदरलैंड में है। हमने आपको बेनेलक्स देश पढ़ाया था, तो एम्स्टर्डम में कौन सा है, ग्रीन पीस, किसका है, ग्रीन पीस का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, आपका एम्स्टर्डम में है। ठीक, तीसरा आते हैं, अब देखते हैं कि हमारा यूरोप में महाद्वीप में स्थित देश है स्विट्जरलैंड। कौन सा है, स्विट्जरलैंड। अब स्विट्जरलैंड में स्थित है ग्लैंड और एक देश
ग्लैंड है और एक है जेनेवा। तो जो अंतर्राष्ट्रीय जो आपका है, जो आपका विश्व मौसम विज्ञान संगठन है, वो जेनेवा में स्थित है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन इसका कहाँ पर स्थित है? ये जेनेवा में है। जबकि ग्लैंड में आपका है WWF और IUCN का है और WWF का है, ये है। तो 4 हमारा हो गया। 5वां, अगर ह्यूमन राइट वॉच पूछे, ह्यूमन राइट वॉच, तो ये आपका है न्यूयॉर्क में। अब न्यूयॉर्क कहाँ का है? तो USA का देश है। अब न्यूयॉर्क का शहर है USA का। अब न्यूयॉर्क में किसका है? ह्यूमन राइट वॉच, ये हो गया। 6वें नंबर पे आते हैं। अब UNEP का पूछे, UNEP। अब UNEP का जो है आपका नैरोबी है, नैरोबी, ये कहाँ है? केन्या है। अब ये क्या है? UNEP, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, जिसको बोलते हैं संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? आपका स्थित है नैरोबी, केन्या में स्थित है। तो आपने देखा ये जो महत्वपूर्ण संस्थान थे, या रेड क्रॉस है, रेड क्रॉस आपका यहाँ पर है जेनेवा में। रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ पर है? जेनेवा में स्थित है, जेनेवा। तो ये महत्वपूर्ण कुछ क्या हैं? विश्व में स्थित पर्यावरण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण संस्थान हैं, जिनको हमने आपको यहाँ पर बताया। अब नेक्स्ट है अब कुछ शब्दों, जैसे शब्दों का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? शब्दों का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया पर्यावरण में? ठीक। अब मैं आपको बोल रहा हूँ और आप इसको आप लिखिए। जैसे मैं कुछ शब्दों को लिख दे रहा हूँ और मैं आपको ऐसे बोलता जा रहा हूँ, ऐसे आप भी लिखते चलिए, नहीं तो समय अधिक लगेगा। चलिए, जैसे है, अगर आपको ओकोलॉजी अगर पूछा जाए, ओकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो अर्नेस्ट हेकेल। किसने प्रयोग किया था? अर्नेस्ट हेकेल ने क्या किया था? ओकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया हुआ था। ठीक। जबकि पारिस्थितिक तंत्र का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? एजी टांसले। पारिस्थितिकी तंत्र का शब्द किसने किया था? पारिस्थितिकी तंत्र का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? एजी टांसले ने। किसने किया था? एजी टांसले ने क्या किया हुआ था? प्रयोग किया हुआ था। अब उसके बाद आपका है बायोस्फीयर, एडवर्ड स्विस। बायोस्फीयर शब्द का प्रयोग किसने किया था? एडवर्ड स्विस ने क्या किया हुआ था? सर्वप्रथम प्रयोग किया था। जैव विविधता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? डब्ल्यू जी राजन ने क्या किया हुआ था? बायोस्फीयर शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया हुआ था। जबकि गहन पारिस्थितिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? अर्नेस्ट नीस ने क्या किया था? सर्वप्रथम प्रयोग किया हुआ था। ग्लोबल वार्मिंग का वैली वोकर ने क्या किया था? सर्वप्रथम प्रयोग किया हुआ था। जबकि हॉट स्पॉट शब्द का सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया था? नॉर्मन मायर्स ने क्या किया हुआ था? प्रयोग किया हुआ था। जैविक स्पेक्ट्रम ईपी ओडर ने। जबकि धारणी या अस्थायी विकास पर एक आयोग का गठन किया था, जिसका नाम था ब्रटलैंड आयोग। ठीक है, वह किससे संबंधित है? धारणी विकास से संबंधित है। तो ये आपके कुछ महत्वपूर्ण क्या थे? शब्दों का सर्वप्रथम प्रयोग था। अब आप इनको क्या करेंगे? मैंने तो बोल दिया। अब क्योंकि स्याही थोड़ा ख़त्म हो गई है, तो थोड़ी देर स्याही को भरने में समय जो लगेगा, ऐसे हम आपको बोलते हैं। एक बार आप इसको पुनः लिख लीजिए। जैसे ओंकोलॉजी किसने किया था? सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? अब एक साइड लिख दीजिए शब्द, एक साइड सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, उसका नाम।
तो ओंकोलॉजी अर्नेस्ट हैकेल, पारिस्थितिक तंत्र एजी टांसले, ये दो तो आपको याद होना चाहिए क्योंकि इन दोनों में से कोई ना कोई एक पूछा ही जाएगा। जैविक स्पेक्ट्रम ईपी ऑर्डर, ठीक, धारणीय विकास पर जो रिपोर्ट आई थी जिसका नाम क्या था, ब्रटलैंड, ठीक ना, रिपोर्ट थी उसको, वो किस पर थी, आपकी धारणीय विकास पर वह रिपोर्ट थी। और बायोस्फीयर शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, एडवर्ड स्विस ने। उसके बाद जैव विविधता को डब्ल्यू.जी. राजन ने क्या किया हुआ था, प्रयोग किया था। गहन पारिस्थितिकी का अर्नेस्ट नीस ने क्या किया हुआ था, प्रयोग किया हुआ था। ग्लोबल वार्मिंग का बैली बोकर ने। हॉट स्पॉट का नॉर्मन मायर्स ने किया हुआ था। तो ये सारे शब्द जो हैं इनका सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, ये भी आपको क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए। बस 1 मिनट। अब हमारा बचा क्या, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं कौन सा है। संस्थान हो गए, शब्दों का सर्वप्रथम प्रयोग हो गया। अगला टॉपिक है हमारा इसी में SDG 17। SDG 17। अब SDG 17 को अगर आपको याद करना है, इसको आप कैसे याद करेंगे, SDG ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। अब इसका ये धारणीय विकास से संबंधित है, किससे संबंधित है, धारणीय विकास से संबंधित है। अब इसको सर्वप्रथम कहाँ पर इस सम्मेलन, इसका सम्मेलन हुआ और जहाँ इसे क्या किया गया, अपनाया गया। तो अगर एजेंडा 21 जो आप सुनते हैं, एजेंडा 21 ये 21वीं शताब्दी से संबंधित है। जो एजेंडा 21 जो लिखा हुआ 21वीं शताब्दी में सतत विकास या धारणीय विकास से संबंधित विषय है, जो जिसका संबंध किससे है, SDG से है। अब यह कहाँ हुआ था, 1992 में हुआ था। अब एजेंडा 21 का संबंध किससे है, सतत विकास से है या धारणीय विकास से है, ठीक। अब 1992 में सम्मेलन हुआ था रियो डी जेनेरियो, ये कहाँ पर स्थित है, ब्राजील की राजधानी ब्राजीले है, ठीक ना। तो यहाँ पर यह सम्मेलन हुआ था और यहीं पर सतत विकास से संबंधित बातों पर कुछ 17 लक्ष्य निर्धारित किए गए, जो क्या कहलाया, SDG 17, जिसका लक्ष्य है 2023 तक सतत विकास को प्राप्त कर लेना। अब इसमें गोल लक्ष्य कितने हैं, लक्ष्य हैं 17, लक्ष्य कितने हैं, 17। अब ये 17 लक्ष्य हमको याद करना है, तो हमको किस तरीके से याद करना है, अब मैं इसका आपको तरीका बताता हूँ। जैसे अब मैं शुरू के 1 2 3 1 से लेकर 6 तक का, फिर जो मध्य में आएगा 1 से लेकर 6 तक हुआ, 7 से लेकर 12 तक का, 7 से लेकर 12। अब यहाँ से हम 13 से लेकर 17 तक का याद करेंगे। तो यहाँ 13 14 15 16 17, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो SDG आपका क्या है, 13 14 15 16 17। अब जो 13 है वो जलवायु परिवर्तन पर है, जो 13 वाला है वो आपका किस पर है, जलवायु परिवर्तन पर है। अब इसको आप इधर उधर, अब ये नहीं ये पहला गोल है, ये 13वां ही गोल रहेगा, नहीं, इसको पहला नंबर समझ लीजिए। ये जो गोल हैं वो क्रम से हैं कि पूछा जाता है SDG 17 में 13वां गोल किससे संबंधित है, तो वो आपका जलवायु परिवर्तन से संबंधित है, ठीक। अब ये हुआ। अब जलीय जीवों की सुरक्षा, मतलब जल में जीवन, जल में जीवन। अब जो ये है जल में जीवन, जल में जीवन है। अब 15 वाला कौन सा आ जाएगा, अभी देखिए 13 वाला है जलवायु परिवर्तन, 14 आया कौन सा, जल में जीवन। 15 आते हैं, 15 है स्थल में जीवन, मतलब स्थलीय पारिस्थितिकी में जीवन, स्थलीय पारिस्थितिकी में जीवन। अब यहाँ स्थलीय
पारिस्थितिकी में जीवन। अब देखिए, जल, जो पृथ्वी है, पृथ्वी पर जल की मात्रा ज़्यादा है, तो सबसे पहले तो सबसे ज़्यादा जलीय जीव होंगे, ठीक। तो जल में जीवन हुआ, फिर स्थलीय पारिस्थितिकी में जीवन, जो स्थल पर निवास करेंगे, और 13 क्या है, जलवायु परिवर्तन है। अब SDG 16 क्या है, शांति, न्याय एवं सशक्त संस्थाएं। अब क्या आप करेंगे, शांति, न्याय और सशक्त संस्थाएं, न्याय, शांति, न्याय एवं सशक्त संस्थाएं, ये आपका क्या है, SDG 16 है। और 17 क्या है, SDG 17 क्या है, कि लक्ष्यों के लिए भागीदारी, लक्ष्यों के लिए भागीदारी। तो ये आपका हुआ। तो आपको इसको 13 से लेकर 17 तक, ये सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ का है और यहाँ का जो शुरू का है, ये दोनों आपको ज़्यादा याद रखना है। अब अधिकतर पहले आप इसको 13 से लेकर आप किसको याद करेंगे, 17 तक, कि पहला क्या है, जलवायु परिवर्तन। 13 से 17 हमको यहाँ याद होना, हमने 3 क्रम में बांटा हुआ, 1 से 6, 7 से लेकर 12, उसके बाद 13 से लेकर 17 तक। तो 13 वाला कौन सा, जलवायु परिवर्तन, फिर जल में जीवन, फिर स्थल में जीवन, फिर हम इसको स्थल वाला कर लेंगे, स्थल में जीवन, ठीक। फिर स्थल में हो गया तो हमको शांति बनाना है, ठीक। तो शांति एवं न्याय के लिए बात करनी है। अब फिर उसमें किसकी चाहिए, सबकी भागीदारी चाहिए, तभी क्या होगा, इन लक्ष्यों को क्या किया जा सकता है, प्राप्त किया जा सकता है 2030 तक। कब तक, 2030 तक इसका क्या बनाया गया है, लक्ष्य बनाया गया है। अब पहला वाला आते हैं, तो अब पहला कौन सा है, गरीबी की समाप्ति। पहला कौन सा है, गरीबी की समाप्ति। अब आपको दूसरा क्या है, गरीबी हो गया, भुखमरी की भुखमरी है, भुखमरी की मुझसे मुक्ति। अब यहाँ हमको गरीबी याद रखना है, बस गरीबी, यहाँ हमको याद रखना है भुखमरी। अब गरीबी एवं भुखमरी, अगर जब देखिए, सबसे पहले अगर जैसे कोई व्यक्ति है वह गरीब है, तो सबसे पहले उसे भोजन चाहिए, सबसे पहले उसके लिए क्या इम्पोर्टेंट है, भोजन इम्पोर्टेंट है। तो अगर वह भुखमरी, अगर उसको भुखमरी की क्या होगा, और जब उसकी भुखमरी जब मिट जाएगी तो अब उसको क्या चाहिए, स्वास्थ्य, एक अच्छा क्या चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए। स्वास्थ्य के बाद जब उसको स्वास्थ्य अगर जब प्राप्त हो जाएगा, तब उसको एक अच्छी शिक्षा उसको क्या होनी चाहिए, प्राप्त होनी चाहिए। तो तीसरे नंबर पे क्या हो जाएगा, स्वास्थ्य से संबंधित है। तीसरे नंबर पे क्या है, स्वास्थ्य से संबंधित, इसको ऐसे ही याद रखिएगा, स्वास्थ्य से है। फिर किससे, शिक्षा से संबंधित है, चौथा, ठीक। 5, 6, तो पांचवा किससे संबंधित है, जल एवं स्वच्छता, जल एवं पांचवा है लैंगिक समानता। पांचवा कौन सा है, लैंगिक समानता। अब लैंगिक समानता चाहिए, अगर शिक्षा जब होगी तो उसमें चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, सबको क्या होनी चाहिए, लैंगिक समानता उसको क्या होनी चाहिए, प्राप्त होनी चाहिए। अब जल एवं स्वच्छता, अब आपको क्या चाहिए, स्वच्छ जल चाहिए, एवं क्या चाहिए, स्वच्छता चाहिए। ये आपकी क्या होगी, मांग होगी। तो आपको सबसे पहले, जैसे अगर कोई व्यक्ति सबसे पहले गरीब है, तो उसको सबसे पहले रोटी, उसकी भूख को मिटाने के लिए क्या चाहिए, रोटी चाहिए। तो गरीबी को सबसे पहले क्या, फिर पहला गरीबी है, फिर भूखमरी है। जब उसकी भूखमरी जब समाप्त हो जाए, उसको क्या चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए एक अच्छा। तो स्वास्थ्य से लोगों के लिए स्वास्थ्य सुविधाएं जो होंगी, ये आपका कहाँ होगा, तीसरे में। फिर लोगों को क्या चाहिए, शिक्षा चाहिए, चौथा हो गया। फिर पांचवें में क्या होना चाहिए, फिर समानता चाहिए, लैंगिक समानता, चाहे वो लड़का हो लड़की हो, उसको क्या चाहिए, लैंगिक समानता चाहिए। फिर 7वें नंबर पर फिर 6वें नंबर आपको स्वच्छ जल चाहिए एवं स्वच्छता आपको क्या चाहिए। ये आपके क्या हैं, ये SDG 1 से लेकर 6 तक हैं। अब 7, 8, 9, 10 अगर आप इतना अगर याद करते हैं 1 से 6 तक और 13 से लेकर 17 तक। अब लेकिन मैं आपको 7, 8, 9, 10 भी बता दे रहा हूँ। 7, 8, 9, 10, 11, 12। अब 7वां क्या है, अब आपको 7वें का जो है उसमें आपका ऊर्जा से संबंधित बातें की गई हैं।
स्वच्छ ऊर्जा, किफ़ायती और स्वच्छ ऊर्जा, किफ़ायती एवं स्वच्छ ऊर्जा की बात आपकी की गई है SDG 7 में। 8 में क्या है? उत्कृष्ट कार्य और आर्थिक विकास, उत्कृष्ट कार्य एवं आर्थिक विकास है, ठीक। उसके बाद आपको क्या है? 9 नंबर उद्योग नवाचार। अब 9 में क्या है? उद्योग एवं उद्योग नवाचार याद रखो बस, उद्योग नवाचार। 10 में आपको क्या याद रखना है? असमानताओं में कमी, असमानताओं में कमी। 11 है क्या है आपका? संवहनी शहरों एवं सामुदायिक विकास। तो आपको यहाँ पर याद रखना है संवहनी शहरी और सामुदायिक विकास एवं सामुदायिक विकास। अब आप इसको भी आप गूगल पे एक बार सर्च करेंगे और वहाँ से भी आप इसको क्या करेंगे? अच्छे ढंग से इसके जो डायग्राम जो वहाँ जो बने हुए हैं उसको आप यहाँ करेंगे, देखेंगे। उपभोग, अब देखिए जिम्मेदारी के साथ उपभोग और उत्पाद, जिम्मेदारी के साथ उपभोग एवं उत्पाद। अब मुझे यहाँ याद करना है, मैं सिर्फ उपभोग एवं उत्पाद याद रखूँगा, यहाँ सामुदायिक विकास याद रखूँगा, यहाँ असमानताओं में कमी तो है, यहाँ उद्योग नवाचार ही याद रखूँगा, यहाँ हम स्वच्छ ऊर्जा याद रखेंगे। इससे क्या होगा? हमें ये SDG 17 क्या हो जाएगा? पूरा याद हो जाएगा, ठीक। अब इन्हीं सब बातों के साथ अब यह क्लास हम यहीं पर क्या करना चाहेंगे? समाप्त करना चाहेंगे। जैसे हमने बताया यहाँ सम्मेलन। अब देखो सम्मेलन जो होने, एक तो हो गया है 2022 में सम्मेलन, COP है, ठीक है, COP 15 हुआ है, यह जैव विविधता पर संबंधित है, जो कहाँ पर हुआ? मॉन्ट्रियल में हुआ है, ये कनाडा का शहर है। जबकि जो COP 28 होना है वो UAE में होना है, अभी नवंबर महीने में होगा UAE में, ठीक। ये एशिया महाद्वीप का देश है, पश्चिमी एशिया महाद्वीप का देश है, UAE में होगा, ठीक। अब ये पर्यावरण से संबंधित है, तो ये आपको क्या करना है? तैयार करना है इस तरीके से, ठीक है। अब इन्हीं सब बातों के साथ आज की क्लास यहीं पर समाप्त की जाती है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।